नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों, हम वोडाफोन आइडिया की बात कर रहे हैं और वोडाफोन आइडिया के अंदर आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक 4% से ज़्यादा आज के दिन में आपको गिरता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो मार्केट में भी गिरावट है, इसलिए भी स्टॉक में गिरावट हो रही है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लास्ट 5 डेज़ की बात करें तो स्टॉक आपके लिए अब 15% का लॉस दे चुका है, और बल्कि अगर आप थोड़ा बहुत प्राइस एडजस्ट करेंगे तो ये लॉस आपका और भी बड़ा हो जाएगा। देखिए, तो यही सारी चीज़ें होती हैं अगर आपकी स्ट्रैटेजी में थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल जाए। लेकिन स्टॉक अभी भी 1 मंथ के अंदर आपके लिए 41% के रिटर्न निकाल करके भी दे रहा है। मतलब यहाँ पर ये बात करें तो बहुत सारे लोग इसमें अभी भी प्रॉफिट में बैठे होंगे और बहुत सारे लोग अभी भी लॉस में होंगे, क्योंकि ये एक पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक में पैसा बनाना आसान नहीं होता है। अगर पेनी स्टॉक में पैसा बनाना आसान होता तो हर कोई यहाँ से पैसा बना लेता और हर कोई ₹1, ₹2, ₹10, ₹5 वाले स्टॉक खरीद करके करोड़पति बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपकी स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा मैटर करती है अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी को आपको हर बार चेंज भी करना पड़ सकता है, लेकिन एक बहुत कॉमन स्ट्रैटेजी है, वो है आपकी पेशेंस और आपका माइंडसेट कि आप किस माइंडसेट से किसी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो वोडाफोन आइडिया एक ट्रेडिंग स्टॉक है, जो कि आपको काफ़ी दिन पहले से मैंने बता रखा है। जब इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, जब यहाँ पर स्टॉक था, तब भी आपको एक ही चीज़ बताई थी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्टॉक यहाँ से ₹20 के लेवल आपको दिखाने वाला है, तो आप गलत सोच रहे हैं। एक कमेंट भी आया था, तब भी मैंने उसका रिप्लाई यही दिया था कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ना ही येस बैंक और ना ही वोडाफोन आइडिया आपको ₹20 के लेवल अभी दिखाने वाले हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली तौर पे हमें दिखाई देती हैं। सिर्फ़ आप भावनाओं में रह करके इन बातों का फैसला नहीं कर सकते हैं। देखिए, वोडाफोन आइडिया एक ट्रेडिंग पर्पज़ से लोग इसको खरीद रहे हैं। अगर जिन्होंने भी यहाँ पर अगर पिछले 1 मंथ में ही निवेश किया है, ₹10-12 पे इस स्टॉक को अगर खरीदा है, तो उन्हें क्या प्रॉब्लम है? 50% तक का भी प्रॉफ़िट बुक करना में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और अभी भी अगर प्रॉफ़िट बुक करेंगे तब भी उन्हें 30% तक का रिटर्न यहाँ पर मिल ही जाएगा। जो कि आप देखें तो अमूमन आप किसी अच्छे स्टॉक में भी निवेश करेंगे तो लगभग 1 साल में आप 30% का रिटर्न निकाल पाएँगे। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ निवेश करते हैं, या फिर किसी में स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं, तब भी 20%, 25%, 30% के ही रिटर्न बना मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत आसानी से अगर रिटर्न बनते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पर प्रॉफ़िट बुकिंग भी बहुत आसानी से आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल वोडाफोन आइडिया एक लॉन्ग टर्म नज़रिए से अगर हम देखें कि हम इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं आने वाले 2 साल, 3 साल के लिए, तो हाँ, बिल्कुल स्टॉक अभी आपके लिए एक अच्छी कंडीशन में दिखाई देता है, मतलब कि निवेश के लिए थोड़ा-सा सुरक्षित ज़रूर देखा जा रहा है। लेकिन प्राइस वाइज़ अगर बात करें तो अभी प्राइस वाइज़ सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मैं खरीदारी की सलाह यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ। फिलहाल अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो बहुत लो लेवल्स पर मेरे पास इसका माल पड़ा हुआ है। मतलब जब चाहे तब मैं अपना प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी कुछ अलग ही रहती है। अगर मैंने किसी स्टॉक में निवेश कर लिया, चाहे वहाँ पर पैसा 10 गुना ही क्यों ना हो जाए, लेकिन जब मैंने एक टाइम फिक्स कर दिया कि इस टाइम में मैं यहाँ पर प्रॉफिट अपना निकालूँगा या फिर मुझे यहाँ से इतना रिटर्न चाहिए, तभी मैं वहाँ पर जाकर के अपनी प्रॉफिट बुक करता हूँ। अदरवाइज़ मैं जल्दी उसमें हाथ नहीं डालता हूँ। 10% डाउन हो जाए या 20% ऊपर उड़ जाए, उस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, आपको न्यूज़ से अपडेट रहना, एक-एक जानकारी आपको होना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप चाहे माल अपना खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी भी मार्केट में हैं, किसी भी चीज़ में, किसी भी फ़ील्ड में हैं, आपको वहाँ की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वोडाफ़ोन आइडिया के लिए जितनी सहूलियत मिली है, जिस तरह से अपना बिज़नेस अब वापस से लेकर के आना चाह रहे हैं, अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे ही देखेंगे तो आपको अब वोडाफ़ोन आइडिया की कई सारी एडवर्टाइज़मेंट भी देखने को मिल जाएँगी। एक टाइम था जब वोडाफ़ोन आइडिया की एडवर्टाइज़मेंट ही इतनी बेहतर लगती थी, मतलब देखते हुए ही मज़ा आता था। जब आपने देखा ही होगा किस तरह से वोडाफ़ोन आइडिया ने एक मार्केट पर कब्ज़ा किया था। आइडिया बहुत अच्छा काम कर रहा था। आइडिया का सिम ज़्यादा बेहतर चलता था, वोडाफ़ोन इतना बेहतर नहीं। लेकिन उसके बाद वोडाफ़ोन ने भी मार्केट मार्केट पे कब्ज़ा किया और एक टाइम ऐसा हुआ कि दोनों ही बिल्कुल ख़त्म हो गए। क्यों? क्योंकि जियो आ गया मार्केट में, और जियो के बाद तो सारा टेलीकॉम सेक्टर ही चेंज हो गया।
और यहाँ पर इसी वजह से कर्ज के तले बिल्कुल वोडाफोन आइडिया दब चुका और यहाँ से वापस से उठने के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इस स्ट्रेटजी के साथ अगर आप चलते हैं तो आप यहाँ से अपना लॉस कर बैठेंगे और हमारा मकसद ये है कि आपका लॉस नहीं होना चाहिए, आप एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी के साथ चलें, आपका प्रॉफिट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर मैं डायरेक्ट आपसे बोलूं कि आप स्टॉक आप बाय कीजिए और अब सेल कीजिए, तब इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको पर्सनली कंसल्ट कर रहा हूं और पर्सनली का मतलब ये होता है पर्सनल ही। बिल्कुल अगर वीडियोस में आपसे डायरेक्ट यही बात कहता हूं तो फिर बहुत सारे लोग इस बात का गलत मतलब भी निकालेंगे और गलत आरोप भी लगाएंगे, तो इसलिए ये सारी चीजें सही नहीं है। आपको एक स्ट्रेटजी बता देना, आप फैसला अपना खुद ब खुद कर सकते हैं। और वोडाफोन आइडिया में वही चीजें आपको बताई भी थी कि आपको स्टॉक यहां से खरीदना बिल्कुल भी नहीं है, आप अपना प्रॉफिट बुक करने की सोचें। एक अगर आप लास्ट कमेंट भी देखेंगे तो हमारे सब्सक्राइबर ने माल हमारे कहने पर खरीदा भी, उसके बाद मैंने उनसे सिंपल बोला कि अब आपको प्रॉफिट अपना बुक करने की तरफ देखना चाहिए और उसके बाद स्टॉक लगातार नीचे की तरफ है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या आपने उस समय प्रॉफिट बुक किया या फिर नहीं किया। तो दोस्तों कुछ ऐसी चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिलहाल वोडाफोन आइडिया में कोई ऐसी न्यूज नहीं है कि स्टॉक ये खत्म हो जाएगा या कुछ भी है इस वजह से स्टॉक गिर रहा है। ये प्रॉफिट बुकिंग तो आनी कंपलसरी थी और ये आएगी, अभी थोड़े दिन आपको इसमें ऐसा देखने को मिला, लेकिन बीच में आपको एक रैली भी देखने को मिल जाएगी वापस से, क्योंकि तभी इसकी तरफ रिटेल निवेशक अट्रैक्ट होंगे। और जब तक रिटेल निवेशक किसी भी स्टॉक की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते तब तक वहां से कोई पैसा नहीं बना सकता है। पैसा रिटेल निवेशक ही बनवा के देते हैं हर किसी के लिए, क्योंकि मेन जो सोच है वो वहीं से चेंज होती है। सबसे ज्यादा क्वांटिटी जरूर रिटेल निवेशक होल्ड नहीं करते हैं, हर स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ वोडाफोन आइडिया की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन वोडाफोन आइडिया में तो जब बात करें तो पब्लिक के पास सबसे ज्यादा माल है, लेकिन यहां पर ऑपरेटर्स रहते हैं पब्लिक के अंदर अंदर, और ऑपरेटर कोई बहुत बड़ा माल लेकर के नहीं बैठते हैं, लेकिन इतना जरूर लेते हैं कि स्टॉक को मैनिपुलेट कर सकें, आपको डरा सकें। जितनी ज्यादा आप अगर देखें, जब सेलिंग साइड पे माल होता है तो रिटेल निवेशक की माइंडसेट जो हो जाता है वो सेल करने का बन जाता है, और जब वहीं पर क्वांटिटी दिखती है बाइंग साइड पर ज्यादा है तब बाइंग साइड पे रिटेल निवेशक पहुंच जाते हैं। और यही कारण है कि किसी भी स्टॉक में आप देखेंगे तो जब से कोविड के बाद से मार्केट आपको देखने को मिला है बहुत तेजी से बढ़ता हुआ, हर एक पेनी स्टॉक आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न देता हुआ दिखाई दिया, कभी बहुत बड़ा लॉस करता हुआ दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको देखने को मिला मार्केट में रिटेल निवेशक सबसे ज्यादा जुड़ चुके हैं लास्ट के 1 से 2 साल के अंदर अंदर। सीडीएसएल जैसी कंपनी के पास अब 4.5 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हो चुके हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कितने ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं। तो यहीं से ऑपरेटर्स का कॉन्फिडेंस और ज्यादा हाई हो जाता है। अभी सबके पास इतनी नॉलेज भी नहीं है कि मार्केट एक्चुअली काम कैसे करता है। तो इन सब चीजों को अगर आप समझेंगे तो आप बहुत पैसा भी बना लेंगे और अपना लॉस भी बचा लेंगे। तो कुछ इसी स्ट्रेटेजी के साथ आपको वोडाफोन आइडिया में भी चलना चाहिए। या तो आप इस स्टॉक के लिए होल्ड करिए बहुत लंबे समय के लिए, मतलब कि कम से कम 2 साल, और या फिर आप अपना प्रॉफिट बुक करके बैठ सकते हैं। लॉस बुक आपको नहीं करना है, इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलना है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, आपके काम में ही जरूर आएगा दोस्तों।